तो पिछले दो वीडियो में हमने देखा है ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसके ऊपर डिटेल में हमने दो वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेक बाइंडिंग की। ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ब्रेक वाइंडिंग की वजह से इंडियन रेलवे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। गाड़ियों के टाइमिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेक बाइंडिंग के कारण गाड़ियाँ लेट हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप CNW डिपार्टमेंट से हैं तो ब्रेक बाइंडिंग जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग मतलब होता क्या है। देखिए, लोको से ब्रेक लगाने पर गाड़ी में ब्रेक लग जाए और रिलीज़ करने पर किसी भी कारण से पूरी गाड़ी में या किसी एक कोच या वैगन के ब्रेक का रिलीज़ ना होना ब्रेक बाइंडिंग कहलाता है। यह गाड़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यानी जब ट्रेन चलती है और ड्राइवर ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देता है, ट्रेन को रोक देता है, उसके बाद फिर से ट्रेन को चलाने के लिए जब वो ब्रेक को रिलीज़ करता है तो कई बार क्या होता है, या तो पूरी ट्रेन का ब्रेक रिलीज़ नहीं होता है, या फिर किसी एक वैगन या एक कोच का ब्रेक रिलीज़ नहीं होता है, या फिर किसी एक कोच या एक वैगन के एक ट्रॉली, जिसे बोगी भी कहते हैं, उसका ब्रेक रिलीज़ नहीं होता है, या फिर कभी किसी एक एक्सल यानी एक एक्सल का ब्रेक रिलीज़ नहीं होता है। तो इसको ब्रेक वाइंडिंग कहा जाता है और ये गाड़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो अब यहाँ पे ब्रेक वाइंडिंग जब होता है तो दिन के टाइम और रात के टाइम उसको पहचानने का तरीका है कि आप उसको कैसे पहचानेंगे। दिन के समय कौन कौन से उसमें आपको दोष दिखेंगे और रात के समय आप कैसे पता करेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग हो गई है किसी भी गाड़ी में। देखिए, पूर्ण ब्रेक का जाम होना, पहिए का जाम होना एवं घसीटना, कर्कश ध्वनि आना, माल डिब्बे ट्रॉली में कंपन होना, ब्रेक का अंशतः जाम होना। अगर पूरी तरह से ब्रेक जाम है तो ये तीन चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। ब्रेक का अंशतः यानी थोड़ा जाम होना, ब्रेक रिगिंग में कंपन आना, कर्कश ध्वनि आना, पहिए के चलने में रुकावट आना, ठहराव के दौरान ब्रेक ब्लॉक या पहिए के टायर का रंग खराब होना, नीला या बैंगनी दिखाई देना। गाड़ी अगर रुक गई है उसके बाद अगर आप ढूंढ रहे हैं कि किस में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, किस व्हील में, तो यहाँ पे पहिए का जो टायर का रंग है वो बैंगनी या नीला दिखाई देगा। रात के समय अगर पूरा ब्रेक जाम है तो पहिए का जाम होना, यूं घसीटना, रेल पटरी पर चिंगारी दिखाई देना, कर्कश ध्वनि आना। ब्रेक का अंशतः जाम होना, पहिए की परिधि पर लाल चिंगारियां निकलना, कर्कश ध्वनि आना, ब्रेक ब्लॉक का गर्म या लाल होना, ब्रेक रिगिंग में कंपन आना। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनको देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन से व्हील में हो रही है, कौन से ट्रॉली या बॉगी में हो रही है, ठीक है। तो ब्रेक बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लेते हैं सवारी एवं मालगाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग के कारण एवं निवारण। किस किस वजह से ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है पूरी गाड़ी में। अगर पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हुई है तो उसका कारण क्या होगा। पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग निम्न दो कारणों से हो सकती है। पहला, CR कंट्रोल रिजर्वायर का ओवरचार्ज होना। CR जो कि DB के साथ लगा होता है, इन सब को मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो जो CR है अगर ओवरचार्ज हो जाता है तो पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट, किसी एक वैगन या सवारी डिब्बे से कंप्रेस्ड एयर का अत्यधिक लीकेज होना। किसी भी डब्बे से या वैगन से उसके ट्रेन पाइप से, या आप उसको BP कह लीजिए, ब्रेक पाइप से अगर कंप्रेस्ड एयर अत्यधिक लीकेज हो रहा है तो पूरे गाड़ी में ब्रेक लग सकता है, जिसको ब्रेक बाइंडिंग कहेंगे। अगला पॉइंट, कंट्रोल रिजर्वायर CR का ओवरचार्ज होना, ठीक है। कंट्रोल रिजर्वायर क्यों ओवरचार्ज होता है, CR ओवरचार्ज क्यों होता है, तो यहाँ पे स्टेबल लोड क्लियर करते समय और लोको बदलते समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है CR के ओवरचार्ज की, वो होती है लोको बदलते समय। इसलिए जब लोको को बदला जाता है तो सारे गाड़ियों को, जिस भी स्टेशन पे लोको को बदला जाता है, उस स्टेशन पे लोको को बदलने के बाद जब दूसरा लोको लगाया जाता है तो सारे जितने भी गाड़ियां हैं उस ट्रेन में, जितने भी कोच या वैगन लगे हुए हैं, सबको मैनुअली रिलीज़ किया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, बहुत एनिमेशन के साथ बनाया है कि अगर लोको बदलने के बाद आप सारे गाड़ियों को मैनुअली रिलीज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, और उसमें ये मैंने बताया है कि ब्रेक बाइंडिंग होगी, और एनिमेशन के साथ बताया कि क्यों ब्रेक बाइंडिंग होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लोको बदलने से ब्रेक बाइंडिंग कैसे होती है, ठीक है। उपरोक्त परिस्थितियों की वजह से प्रेशर में अंतर होने के कारण पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। पूरी गाड़ी को DB के क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा मैनुअली रिलीज करें। यानी कि अगर पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है
तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो होता है डीबी होता है, उसका जो क्विक रिलीज वाल्व होता है उसको हाथ के द्वारा मैनुअली रिलीज करें, सबको खींचते जाएं और मैनुअली सारे कोच या वैगन को रिलीज कर दें। अगला, किसी वैगन या कोच से कंप्रेस्ड एयर का अत्यधिक लीकेज होना, यानी किसी भी कोच या वैगन से जो कंप्रेस्ड एयर है, बीपी का प्रेशर है, उसका बहुत ज़्यादा डाउन होना। तो इसमें कौन सा पॉइंट है देख लेते हैं। डीबी से लीकेज, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के आइसोलेटिंग हैंडल को आइसोलेट अवस्था में रखकर क्विक रिलीज वाल्व रिलीज करें। अगर डीवी से लीकेज है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से लीकेज है, तो डीवी को आइसोलेट करना है। आइसोलेट कैसे करना है पिछले वीडियो मैंने बताया था, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। एक वहाँ पे आइसोलेटिंग हैंडल होता है, उसको आप उठा के डीवी को आइसोलेट कर सकते हैं। डीवी को आइसोलेट करने के बाद क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा उस डीवी को आप मैनुअली यहाँ पे रिलीज कर देंगे ताकि उसका ब्रेक रिलीज हो जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। एयर होस का फट जाना, लोको में स्पेयर ब्रेक पाइप एयर होस से बदले। अगर स्पेयर होस पाइप नहीं हो तो लोको के आगे का या ब्रेक वैन के पीछे का ब्रेक पाइप एयर होस निकाल कर बदल दें। बीच के किसी भी कोच या वैगन का जो एयर होस होता है वो फट सकता है और उसके फटने से भी ब्रेक लग जाएगा। अब बीच का कोई एयर होस फट गया, सेक्शन में गाड़ी है, रास्ते में है, तो वहाँ पे तो आपको ब्रेक पाइप नहीं मिलेगा। अगर एयर होस पाइप एक्स्ट्रा रखा हुआ है गाड़ी में तो आप उसको बदल सकते हैं, और अगर नहीं रखा हुआ है तो इंजन में सबसे आगे रहता है या फिर जो पीछे आपका गार्ड वैन होता है उसमें सबसे पीछे का जो ब्रेक एयर होस है उसको आप खोल के यहाँ पे बदल सकते हैं। अगला पॉइंट, एंगल कॉक से लीकेज। यहाँ पे एंगल कॉक से लीकेज ये भी बहुत कॉमन है। एंगल कॉक से लीकेज, एंगल कॉक को 2 या 3 बार बंद कर वापस खोल दें, वो हल्के से टैप करें, लीकेज नहीं बंद होने पर डिब्बे को अलग करें। देखिए एंगल कॉक से अगर लीकेज हो रहा है तो एंगल कॉक को 2-3 बार खोल दीजिए, कई बार 2-3 बार खोल बंद करने से उसका लीकेज बंद हो जाता है। अगर फिर भी बंद नहीं होता है तो उसको हल्का सा टैप करें, यानी हल्का सा उसके ऊपर मारे हथौड़ी से या किसी भी भारी चीज़ से थोड़ा सा, और फिर उसको 1-2 बार और बंद चालू करके देखें। अगर लीकेज बंद हो गया तो ठीक है, और नहीं बंद हो तो फिर तो डिब्बे को अलग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, ब्रेक पाइप टूट जाने पे। यदि सिंगल पाइप मालगाड़ी में ब्रेक पाइप टूटा है तो ब्रेक वाहन की तरफ से सहायता इंजन के लिए सूचित करें। डबल पाइप मालगाड़ी सवारी गाड़ी में ब्रेक पाइप टूटने पर उस कोच को फीड पाइप के द्वारा बाईपास करें। अगर ब्रेक पाइप यानी बीपी का पाइप टूट जाता है और ट्रेन सिंगल पाइप सिस्टम से चल रही है, सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम से चल रही है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीच के किसी वैगन का अगर ब्रेक पाइप टूट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उसमें आपको क्या करना होगा, सहायता इंजन के लिए सूचित करना होगा और फिर आपको गाड़ी उसके साथ लेके जानी होगी। लेकिन अगर डबल पाइप मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में ब्रेक पाइप बीपी टूट गया, बीच के किसी वैगन या कोच का बीपी पाइप टूट गया, तो आप एफपी पाइप के द्वारा बाईपास करके उस पूरे गाड़ी को ले जा सकते हैं। जब आप बीपी टूटने के बाद एफपी पाइप से बाईपास करते हैं तो पूरी गाड़ी सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में बदल जाती है, डबल पाइप नहीं रह जाती है, सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में बदल जाती है, और उसके बाद उस गाड़ी को आप अपने जहां उसको जाना है अगले CNW पॉइंट तक आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोच को बाईपास कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने एनिमेशन के साथ वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना कि कभी भी किसी भी गाड़ी का अगर बीपी पाइप फट जाता है तो उसको एफपी पाइप के साथ कैसे बाईपास किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर था पूरे गाड़ी में अगर ब्रेक वाइंडिंग होता है तो क्या करना होगा, एक कोच में होता है तो क्या करना होगा। अब यहाँ पे किसी एक वैगन में ब्रेक वाइंडिंग होने पे क्या करना होगा। हैंड ब्रेक ऑन होगा, हैंड ब्रेक की लिंक पिन कसी होगी, हैंड व्हील को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर ब्रेक रिलीज करें। गलती से अगर हैंड ब्रेक ऑन है तो भी ब्रेक वाइंडिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हैंड ब्रेक है उसको घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप देख लीजिए, अगर ब्रेक लगा हुआ है तो ब्रेक रिलीज हो जाएगा। एम्प्टी लोड डिवाइस का गलत सेट होना। वैगन खाली होगा और डिवाइस का हैंडल लोडेड पर होगा। डिवाइस के हैंडल को एम्प्टी पर रखें तथा डिस्ट्रीब्यूटर वाइल को 2 या 3 बार आइसोलेट तथा नॉर्मल करें एवं ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। देखिए मालगाड़ी के अंदर एम्प्टी लोड डिवाइस होता है और ये सिंगल पाइप जो भी मालगाड़ी होती है उसके अंदर एम्प्टी लोड डिवाइस होता है। और एम्प्टी लोड डिवाइस का काम क्या होता है, जब गाड़ी खाली है तो एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल एम्प्टी पे होना चाहिए, और जब गाड़ी भरी हुई है वैगन लोड है तो जो एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल है वो लोडेड के पोजीशन पे होना चाहिए। अगर गाड़ी भरी हुई है और हैंडल एम्प्टी के पोजीशन पे है तो पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगेगा और गाड़ी को जहां रोकना है वहां गाड़ी रुकेगी नहीं। और अगर गाड़ी खाली है और एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल लोड के ऊपर है
तो इतना ज़्यादा ब्रेक लगेगा कि ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी गाड़ी खाली हो तो एम्प्टी लोड डिवाइस का जो हैंडल है वो एम्प्टी की तरफ होना चाहिए, और जब गाड़ी भरी हुई हो तो एम्प्टी लोड डिवाइस का हैंडल लोड पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, डीबी ब्रेक सिलेंडर में खराबी, ब्रेक सिलेंडर अप्लाइड कंडीशन में होगा। अब इसमें डीबी और ब्रेक सिलेंडर में खराबी हो सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, डीबी का आइसोलेटिंग हैंडल ऊपर उठा के डीबी वॉल्व आइसोलेट करेंगे, क्विक रिलीज वॉल्व हैंडल से ब्रेक रिलीज करेंगे, ब्रेक ब्लॉक ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। अगर डीबी में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो डीबी को आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेटिंग हैंडल ऊपर उठा के आइसोलेट कर देंगे। उसके बाद डीबी के नीचे लगा हुआ क्विक रिलीज वॉल्व को हाथ से खींच के डीबी को मैनुअली रिलीज करेंगे। जैसे ही डीबी को आप मैनुअली रिलीज कर देंगे, पूरी गाड़ी का, पूरे कोच का, पूरे वैगन का ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ब्रेक रिलीज हुआ कि नहीं है ये देखना जरूरी है, इसलिए ब्रेक ब्लॉक को हिला के आप सुनिश्चित करें कि वो हिल रहा है और ब्रेक रिलीज हो गया है। अगला पॉइंट, ब्रेक नहीं रिलीज होने पर ब्रेक सिलेंडर के डमी प्लग को सावधानीपूर्वक लूज करेंगे, ब्रेक रिलीज हो जाएगा। डीबी को आइसोलेट ही रहने देंगे। मान लीजिए कि आपने डीबी को आइसोलेट कर दिया, उसके बाद नीचे से क्विक रिलीज वाल्व को खींच लिया, उसके बाद भी ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, तब ब्रेक सिलेंडर के पीछे डमी प्लग लगा होता है उसको ढीला करेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे क्योंकि ब्रेक सिलेंडर के अंदर बहुत प्रेशर में हवा भरा होगा, तो पूरा नहीं खोलेंगे, उसको लूज करेंगे। जब लूज करेंगे तो वहाँ से प्रेशर बाहर निकलेगा और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ब्रेक रिलीज हो जाएगा और उस गाड़ी आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डीबी को आइसोलेट ही रहने दें क्योंकि उसमें फिर ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा अगर डीबी एक्टिवेट रहेगा तो। अगला पॉइंट देखते हैं, स्लैक एडजस्टर में खराबी। देखिए ये सब वैगन के लिए है, कोच के लिए नहीं है, क्योंकि कोच में स्लैक एडजस्टर बाहर से अलग से नहीं होता है, ऐसे भी अलग से नहीं होता, इनबिल्ट होता है। और मालगाड़ी में भी अगर ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो स्लैक एडजस्टर होता है वो इनबिल्ट होता है, ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है। लेकिन जो सिंगल पाइप मालगाड़ी है उसमें एसएबी यानी स्लैक एडजस्टर अलग से लगा होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फोटो भी दिखाया था। अगला, स्लैक एडजस्टर में खराबी, ब्रेक सिलेंडर रिलीज अवस्था में होंगे, बॉगी ट्रॉली की तरफ फेस करके बैठ जाएंगे तथा स्लैक एडजस्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घूमने पर ब्रेक रिलीज हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट कर देंगे। स्लैक एडजस्टर को घुमा के ब्रेक को रिलीज कर देंगे और डीबी को आइसोलेट कर देंगे। अगला, स्लैक एडजस्टर नहीं घूमने पर पाम एंड पुल रॉड की पिन को निकाल देंगे, ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। कई बार जो स्लैक एडजस्टर होता है आसानी से घूमता नहीं है ब्रेक लगे होने से, तो यहाँ पे क्या करना है, पाम एंड पुल रॉड जो होता है उसका पिन निकाल देंगे और इस तरह से ब्रेक रिलीज हो जाएगा। हैंगिंग पार्ट नहीं रखना है। पिन निकालने के बाद कोई भी पार्ट आपको नीचे झूलता हुआ नहीं रखना है, आपको सबको सेफली जीआई वायर से अच्छे से बांध कर रखना है। आप कोई भी झूलता हुआ पार्ट, खुला हुआ पार्ट नहीं छोड़ सकते हैं। डीबी को आइसोलेट ही रहने देंगे। आगे देखते हैं, ब्रेक रिगिंग में खराबी। ब्रेक रिगिंग में खराबी की वजह से भी ब्रेक वाइंडिंग हो सकता है। ब्रेक रिगिंग में खराबी, सामान्यतः ब्रेक बीम तिरछा होकर पहिए को जाम कर देते हैं। संबंधित पुल रॉड पिन निकाल दें, ब्रेक रिलीज हो जाएगा। कई बार जो ब्रेक बीम होते हैं जिसके दोनों छोर पे ब्रेक पैड लगे होते हैं, तो ये ब्रेक बीम जो होते हैं तिरछा हो जाते हैं और तिरछा होकर व्हील को जाम कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह की समस्या आई है तो आप संबंधित पुल रॉड के पिन को निकाल दें, ब्रेक रिलीज हो जाएगी और डीबी को आइसोलेट कर देंगे ताकि फिर दोबारा उसमें ब्रेक ना लगे, क्योंकि अगर दोबारा ब्रेक लगेगा तो फिर ब्रेक बीम तिरछी होकर पहिए को जाम कर देगी। तो ये हो गया गुड्स गाड़ी का, वैगन का। आगे देखते हैं आईसीएफ के लिए। आईसीएफ कोच में होने वाले ब्रेक बाइंडिंग का निवारण। दोनों बोगी में ब्रेक बाइंडिंग, केवल एक बोगी में ब्रेक बाइंडिंग, केवल एक बोगी का एक व्हील में ब्रेक बाइंडिंग। तो ये 3 तरह के ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, दोनों बोगी में ब्रेक बाइंडिंग, यानी बोगी यहाँ ट्रॉली को कहा जाता है। एक कोच के दोनों बोगी में अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो क्या करना है, तो सबसे पहले डीबी का क्विक रिलीज वायर नीचे खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि ब्रेक रिलीज हो जाते हैं तो निम्न कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर वायर का आइसोलेटिंग हैंडल ऊपर उठाकर आइसोलेट करेंगे और इसे वायर से बांध देंगे। एआर के फीड पाइप आइसोलेटिंग कॉक से आइसोलेट करेंगे और एआर को ड्रेन कर देंगे। पुनः ब्रेक रिलीज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का क्विक रिलीज वायर खींच देंगे। सभी ब्रेक ब्लॉक को हिलाकर ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे और गाड़ी को अगले स्टेशन तक जाने देंगे। अगर ये कब करना है, अगर डीबी का क्विक रिलीज वायर खोल देते हैं और ब्रेक रिलीज हो जाता है तब करेंगे ये सारी चीज़ें। अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है, डीबी का क्विक रिलीज वायर खींचने के बाद भी ब्रेक रिलीज नहीं होता है, तब क्या करेंगे,
दोनों बॉगी के ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे। दोनों बॉगी का जो BMBC लगा होता है उसके पहले एक आइसोलेटिंग कॉक होता है तो उसको बंद कर देंगे। उसको बंद करने के बाद यदि ब्रेक रिलीज हो जाता है तो ए में दर्शाई गई यानी कि इस पॉइंट में जो चीज़ें बताई गई हैं इनको करेंगे अगर ब्रेक रिलीज हो जाता है तो। और अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है या एक ही बॉगी का ब्रेक रिलीज होता है तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज करने हेतु फ्लेक्सिबल पाइप नट को धीरे धीरे ढीला करेंगे। यानी जो ब्रेक सिलेंडर के पीछे का फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसके नट को धीरे धीरे वहाँ पे ढीला करेंगे, इससे ब्रेक रिलीज हो जाएगी। ब्रेक रिलीज होने के बाद देखिए ब्रेक बाइंडिंग हो गई। ब्रेक बाइंडिंग होने के बाद जब ब्रेक अगर रिलीज हो जाए, जिस भी तरीके से ब्रेक रिलीज हो जाए, तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इस चीज़ को ध्यान रख ले, ये सारी चीज़ें आपको करनी है कब, जब ब्रेक बाइंडिंग से ब्रेक रिलीज हो जाए, ये सारी चीज़ें करनी है आपको, है ना। केवल एक बोगी में ब्रेक बाइंडिंग, ऊपर हमने देखा था पूरे एक कोच में ब्रेक बाइंडिंग, एक बोगी में ब्रेक बाइंडिंग। प्रभावित ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक बंद करें। यानी जिस भी बोगी में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है उसका जो ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग कॉक है उसे बंद कर दें। यदि ब्रेक रिलीज हो जाता है तो ए में दर्शाई गई कार्रवाई का अनुसरण करें। यानी ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया ए में, वो सारे काम आपको करने हैं ब्रेक बाइंडिंग होने के बाद। यानी कि डीबी को आइसोलेट करना है, AR के जो FP का फीड पाइप का आइसोलेटिंग कॉक है उसको बंद करना है, फिर AR को ड्रेन करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है कब, जब यहाँ पे ब्रेक रिलीज हो जाता है। यदि ब्रेक रिलीज नहीं होता है, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज हेतु फ्लेक्सिबल पाइप नट को ढीला करें। ऐसा करने पर ब्रेक रिलीज हो जाएगा। यानी कि जो सिलेंडर का प्रेशर, जो सिलेंडर के पीछे जो फ्लेक्सिबल पाइप लगा होता है वहाँ पे एक नट होता है, उसको आपको ढीला करना है। जब आप उसको ढीला करेंगे तो वहाँ से BC का प्रेशर यानी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकलेगा ब्रेक रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रेक रिलीज हो जाए तो वही ए में दर्शाई गई सारी कार्रवाई का अनुसरण करें। जो ए में बताया गया है वो सारा आपको करना है। यानी ब्रेक रिलीज होने के बाद DB को आइसोलेट करना है, DB को मैनुअली रिलीज कर देना है, DB के आइसोलेटिंग हैंडल को GI तार से बांध देना है। उसके बाद जो FP का जो फीड पाइप का जो लाइन है उसमें आपको AR के पहले एक आपको आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा, उसको बंद कर देना है, AR को रिलीज कर देना है। ये सारा काम करना है ब्रेक रिलीज होने के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं, केवल एक बोगी के एक ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक बाइंडिंग। अभी हमने देखा था पूरे एक कोच में ब्रेक बाइंडिंग, फिर देखा हमने एक कोच के एक ट्रॉली यानी एक बोगी में ब्रेक बाइंडिंग। अब हम यहाँ देखेंगे एक कोच के एक बोगी यानी एक ट्रॉली के एक एक्सल पे ब्रेक बाइंडिंग। एक बोगी में 2 एक्सल होते हैं, तो एक एक्सल पे अगर ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो क्या करना है। यदि पिस्टन बाहर है, यहाँ पे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, यदि पिस्टन बाहर है, यदि प्रभावित ब्रेक सिलेंडर आइसोलेटिंग कॉक बंद करें। यानी ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग बंद करना है। अगर ब्रेक रिलीज हो जाए तो ए में दर्शाई गई ऊपर बताई गई सारी चीज़ें करनी है। अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है, आइसोलेटिंग कॉक बंद करने के बाद भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप के नट को धीरे धीरे ढीला करें। ब्रेक रिलीज हो जाएगा तो ऊपर दर्शाई गई चीज़ें करें, ए में बताई गई सारी चीज़ें करें। ब्रेक रिलीज नहीं होने पर पुनः कार्रवाई को यहाँ से दोहराएंगे। कहाँ से, ब्रेक बीम से फ्लोटिंग लीवर पिन निकालें एवं ब्रेक बीम को फ्री छोड़ दें, ब्रेक रिलीज हो जाएगा। यानी ब्रेक बीम से जो फ्लोटिंग लीवर जाता है वहाँ पे एक पिन लगा होता है, उस पिन को निकाल देना है। जैसे ही पिन को निकालेंगे ब्रेक बीम फ्री हो जाएगा। और यहाँ भी ब्रेक बीम फ्री हो जाए तो उसको लटकते हुए नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको उसको हैंगिंग पार्ट बना के उसको नहीं छोड़ना है, बल्कि उसको अच्छे से सेफली तरीके से ऊपर उठा के बांधना पड़ेगा GI वायर से, ताकि वो नीचे लटके ना। जब आप फ्लोटिंग लीवर का पिन निकाल देंगे तो ब्रेक रिलीज हो जाएगी, और जब ब्रेक रिलीज हो जाएगी तो फिर वही ऊपर में दर्शाई गई सारी कार्रवाई, ए में दर्शाई गई कार्रवाई का अनुसरण करें। यानी कि DB को मैनुअली रिलीज करें, आइसोलेट करें, FP के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें, AR को रिलीज करें। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ब्रेक रिलीज हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया सारी चीज़ें ब्रेक बाइंडिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हॉट एक्सल आ गया। अब ये ब्रेकिंग सिस्टम ख़त्म हो गया, अब हॉट एक्सल आ गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। अगर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताइए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।